आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पोइट्री की थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग। यह पोएम श्रीमती सरोजनी नायडू द्वारा कंपोज्ड की गई है। श्रीमती सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी के द्वारा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर भी रही हैं। ये अपने लिरिकल फोक सॉन्ग्स के कारण प्रसिद्ध रही हैं और यह पोएम भी इनकी बहुत खूबसूरत लिरिक है, जिसके अंदर इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक ग्रामीण दृश्य को पेश किया है। इसमें एक मदर अपनी बच्ची के साथ कन्वर्सेशन करती है और बहुत खूबसूरत तरीके से इस कन्वर्सेशन को पेश किया गया है। पोएम का अर्थ क्लियर करने से पहले इस पोएम की एक आइडल रिसाइटिंग हम लोगों को कर लेनी चाहिए। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Mother mine, to the wild forest I am going, where upon the champa boughs the champa buds are blowing. To the coil-haunted river Azaz, where lotus lilies glisten. The voices of the fair folk are calling me, oh listen. Honey child, the world is full of pleasure, of bridal songs and cradle songs and sandal-scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? The bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow. The laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling. Oh, mother mine, I cannot stay. The fairy folk are calling. अब हम पहले स्टैंजा से इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हुए चलते हैं। हनी चाइल्ड, यहाँ मदर अपनी बच्ची को हनी चाइल्ड कहकर पुकारती है। ये वर्ड ऑफ एड्रेस है, जैसे मदर्स डियर या डार्लिंग बोलते हैं। विदर आर यू गोइंग, विदर ओल्ड इंग्लिश में वेयर को विदर लिखा जाता था। तो छोटी बच्ची है, बाहर जाना चाहती है, उसकी मदर उसको रोक रही है, उसको डियर कह के संबोधित करती हैं और कह रही हैं आप कहाँ जा रही हैं। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। वुड यू कास्ट मीन्स थ्रो अवे, तो क्या आप थ्रो अवे कर देंगी, फेंक देंगी अपने ज्वेल्स को। यानी लड़की ने कुछ आभूषण पहने हुए हैं और मदर पूछती है क्या आप इन्हें फेंक देंगी। ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, ब्रीजेस सुबह की मंदी मंदी हवा जो ब्लोइंग बह रही है, तो क्या आप सुबह की मंदी बहती हुई हवा में अपने आभूषणों को इधर उधर फेंक देंगी। वुड यू लीव द मदर, वुड यू लीव क्या आप छोड़ देंगी द मदर उस माँ को, हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स जिसने, गोल्डन ग्रेन्स का अर्थ सोने के दाने नहीं बल्कि ऐसा नॉरिश्ड और वेल क्वालिटी फूड जिस पर उन्होंने अपने बच्चे को नॉरिश किया है, उसको अपब्रिंग किया है। तो क्या आप छोड़ देंगी अपनी उस माँ को जिन्होंने गोल्डन ग्रेन्स पर यानी बहुत अच्छे भोजन पर आपको फीड किया है, यानी आपका पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर, ग्रीव का अर्थ है दुखी करना। द लवर उस प्रेमी को या उस बॉय या मैन को हु इज गोइंग टू बी योर हस्बैंड, तो क्या आप उस लवर को ग्रीव करेंगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो राइडिंग फोर्थ का यहाँ अर्थ है हु इज वेटिंग टू वेड यू, वेड वेडिंग शादी करने के लिए तुमसे, तो क्या आप उस लड़के के दुखों का भी कारण बनेंगी जो आपसे शादी करने के लिए इंतज़ार
कर रहा है। नाउ आफ्टर लिसनिंग द वर्ड्स ऑफ द मदर, गर्ल कुछ रिस्पॉन्सेस करती है। गर्ल नहीं रुकना चाहती है वहाँ, क्योंकि उसको नेचुरल साइट्स ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो उनकी बेटी इन रेस्पॉन्स उनको बोलती है, मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर ने पूछा था कि विदर आर यू गोइंग, तो लड़की आंसर करती है, मेरी माँ, माइन, यहाँ माइन आई का पॉजेसिव केस है, मेरी माता टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट का अर्थ है बियाबान जंगल, यानी अनरेस्ट्रेन्ड जंगलों में, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉज, जहाँ चंपा की बॉज शाखाएं, जहाँ चंपा की शाखाओं पर, चंपा एक महकता हुआ पीले रंग का फूल होता है, उसकी शाखाओं पर चंपा की कलियां, बर्ड्स यानी कलियां, आर ब्लोइंग, खिली हुई हैं, झूल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर राइजल्स, उस कोयल हॉन्टेड यानी जहाँ कोयल, यहाँ कोयल की स्पेलिंग KOIL है, सही स्पेलिंग हिंदी में लिखते हुए KOYL, ये कुको के लिए यूज़ हुआ है। तो वो कोयल हॉन्टेड रिवर राइजल्स पर मैं जाना चाहती हूँ। कोयल हॉन्टेड जहाँ कुको फ्रिक्वेंटली विजिट करती है, ऐसे रिवर राइजल्स पर मैं जाना चाहती हूँ जहाँ लोटस लिलीज, कमल के फूलों की छाया ग्लिस्टन करती है, यानी छोटे छोटे द्वीप हैं नदी के बीच में बने हुए, उन पर कमल खिले हुए हैं और कमल का रिफ्लेक्शन इज फॉलिंग इनटू द वाटर एंड दैट इज क्रिएटिंग वेरी ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन। तो मैं उन स्थानों पर जाना चाहती हूँ क्योंकि द वॉइसेस ऑफ द फेयरी फॉक, परियों की आवाज़ें, आर कॉलिंग मी, मुझे पुकार रही हैं। ओ लिसन, आप भी सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए वो परियों की आवाज़ें इतनी सुंदर जगहों से मुझे बुला रही हैं, तो मैं नहीं रुक सकती, मुझे तो उन जंगलों में जाना है। उसके बाद जब लड़की अपना तर्क रख देती है, उसके बाद मदर फिर उसे लविंगली परsuade करने की कोशिश करती है, उसको तरह तरह के लालच देती है या उसे बताना चाहती है कि वो कितनी धनी है या इस धन में, इस सांसारिक खुशी में कितनी खुशियाँ छिपी हुई हैं। तो आप इन सब रिचेस को, वेल्थ को, अपनी ज्वेल्स को, अपनी इतनी सुंदर आने वाले जीवन को छोड़कर वहाँ जंगलों में क्यों जाना चाहती हो? तो मदर कहती हैं, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बच्ची, ये दुनिया खुशियों से भरी हुई है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, अभी तो तुम्हारे लिए ब्राइडल सॉन्ग्स होंगे। ब्राइडल सॉन्ग्स, द सॉन्ग्स विच आर संग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, अभी तो तुम्हारे लिए ब्राइडल सॉन्ग्स होंगे। और ब्राइडल सॉन्ग्स विल देन बी फॉलोड बाय द क्रेडल सॉन्ग्स। क्रेडल वो झूला होता है जिसमें इन्फेंट को लिटाया जाता है, तो क्रेडल सॉन्ग्स। आफ्टर मैरिज देयर विल बी द क्रेडल सॉन्ग्स। एंड संडल सेंटेड लेजर, संदल चंदन की खुशबू से महकती हुई, लेजर यानी फ्री टाइम होगा दैट यू वुड बी एबल टू पास विद योर फैमिली। अभी तुम्हारे लिए इतने सुंदर सुंदर ब्राइडल सॉन्ग्स गाए जाएंगे, उसके बाद क्रेडल सॉन्ग्स भी होंगे, और उसके बाद चंदन की खुशबू सा महकता हुआ लेजर टाइम भी होगा जिसे तुम अपनी फैमिली के साथ बिता सकोगी। और देखो, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे ब्राइडल रोब्स, ब्राइडल दुल्हन के, रोब्स मीन्स वस्त्र, तो तुम्हारे दुल्हन के कपड़े भी आर इन द लूम। लूम वो जगह जहाँ कपड़ों को बुना जाता है, मीन्स दे आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, अब उनका कलर तो सैफरन है, केसरिया है, लेकिन उन पर सिल्वर यानी चांदी की कढ़ाई की गई है, एंड दैट इज वेरी ग्लोइंग, वो चमक रहा है। योर ड्रेस, योर रोब इज वेरी शाइनी। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ,
और तुम्हारा ब्राइडल केक्स से यहाँ अर्थ है द स्वीट्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज, दे आर आल्सो ऑन द हर्थ वो प्लेस जहाँ भोजन पकता है, मिठाइयाँ बनती हैं, उसके आसपास का सारा एरिया भी हर्थ होता है, तो वो बनकर तैयार रखी हुई हैं। ऐसी स्थिति में व्हेन ऑल द मैरिज प्रिपरेशंस हैव बीन डन, तो ओ विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। बेटी पर अपनी माँ की बातों का असर नहीं होता है, उसको वो सारी सांसारिक खुशियाँ अच्छी नहीं लगती। दे आर क्वाइट टेम्परेरी फॉर द गर्ल एंड शी डजंट वांट टू स्टॉप देयर। उसको लगता है कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसे जंगलों में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये सब टेम्पोरेरी खुशियाँ हैं। तो वो कहती हैं ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसीज ऑफ सोरो। जितने भी ब्राइडल सॉन्ग्स होते हैं और फिर क्रेडल सॉन्ग्स यानी बच्चे के लिए गाए जाने वाले गीत, इनके अंदर दो कैडेंसीज होती हैं, ग्लिम्पसेस होती हैं दुखों की। मीन्स देयर इज ऑलवेज द राइज एंड फॉल ऑफ द सोरो इन द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज तो लाफ्टर है, खुशी है, खुशी का सूरज आज तो चमक रहा है, लेकिन द विंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन मृत्यु की हवाएं भी कल चलेंगी। यानी आज की खुशियाँ कल के आने वाले समय में दुख में बदल जाएंगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, इससे कहीं ज़्यादा मधुर तो जंगलों के वो गीत हैं जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जंगलों में स्ट्रीम्स, कैटरेक्ट्स, झरने गिर रहे हैं। तो झरनों की गिरती हुई आवाज़ें और उनसे निकलता हुआ संगीत इन ब्राइडल सॉन्ग्स और क्रेडल सॉन्ग्स से कहीं ज़्यादा मधुर है। तो हे माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि द फेयरी फोक आर कॉलिंग, मुझे तो वो फेयरी फोक परियों के गीत बुला रहे हैं। पोयम का अर्थ जान लेने के बाद हमें सेंट्रल आइडिया जान लेना चाहिए। स्क्रीन पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ दिख रहा है, और ये सेंट्रल आइडिया एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स का आता है। ये ऑप्शन में आता है, आप सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं और 4 लाइन की आपकी लर्न की हुई आप ही की किताब की कोई पोयम भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रल आइडिया मैं बोलकर बता देती हूँ आप लोगों को, आप लिख सकते हैं। द कन्वर्सेशन बिटवीन चाइल्ड and the mother makes it dramatic. The mother lovingly wants to persuade the girl not to go towards the forest. जो मदर है वो बड़े प्रेम से परसुएड करती है लड़की को, फुसलाती है कि उसे जंगल में नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ फील ऐसा होता है कि लड़की इन सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहती है और वो फ्रीडम वाले एटमॉस्फियर में जाना चाहती है। वो मदर उसको रिमाइंड कराती है कि कितनी रिचेस हैं। वो कहती है कि देयर आर सो मैनी रिचेस लाइक ज्वेल्स दैट शी इज़ वियरिंग, द लव एंड केयर विद विच शी हैज़ बीन ब्रॉट अप, यानी कितना प्रेम है, कितनी परवाह है जिसके साथ उसको पाला गया है। एंड द लवर हु इज़ लुकिंग फॉर द वेडिंग with her, लेकिन she denies to stay, लेकिन वो वहाँ रुकने के लिए मना कर देती है। She is more charmed by the unrestrained jungle, उसे तो ज़्यादा आकर्षित करता है वो बियाबान जंगल जो full of चंपा, लोटस, कुको हॉन्टेड रिवर आइजल्स है, जहाँ पर फेयरीज आर कॉलिंग हर, यानी वहाँ पर उसे परियां भी पुकार रही हैं। द मदर इन रिस्पॉन्स ऑफ हर रिमाइंड्स हर ऑफ द इंडियन कल्चर, तो मदर उसे भारतीय संस्कृति याद दिलाती है। वेयर देयर शुड बी द ब्राइडल सॉन्ग्स फॉलोड बाय द क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर टाइम विद द फैमिली,
मदर उसको कहती है कि देखो हमारे यहाँ की संस्कृति तो ऐसी ही है भाई, पहले ब्राइडल सॉन्ग्स होते हैं, उसके बाद क्रेडल सॉन्ग्स भी होते हैं, और फिर एक लेज़र टाइम होता है जिसे आप बड़ी खुशी से अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं. Now her wedding is going to take place and she is to wear the costly dress with silver work and all the sweets for her marriage are ready, so she should not go. But the girl answers that these all happinesses are always followed by the sadness. The life of today will end into the death one day. तो ये ज़्यादा बेहतर है कि she should pass the time in the forest where the falling cataracts are attracting her, so she cannot stay there. वो वहाँ रुक ही नहीं सकती है, as she is listening the sound of the fairies, they are calling her.